हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान तरंग फॉर मैथ्स में। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप यदि 12th पास आउट होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट के साथ में, तो आगे आपके सामने कैरियर के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट के बीच में ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हम पढ़ रहे हैं तो आगे जाके हमारे पास में क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कई स्टूडेंट तो इतने ब्रिलियंट होते हैं बट उनको आइडिया भी नहीं होता है कि वो पढ़ रहे हैं तो आगे क्या क्या बेस्ट वो कर सकते हैं अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट को लेके। तो यदि उनके बीच में ये नॉलेज रहेगा तो ज़रूर वो बढ़िया करेंगे और एक टारगेट लेके तैयारी करेंगे। तो अगर आप 12th अपियरिंग हो या 12th पास आउट होने वाले उस साल, तो इस बीच में आप ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना और आप भी इसको एक अच्छे से नोट करके रख लेना, ताकि आप एक एनालिसिस के बाद में बढ़िया ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकें। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या आपके पास में अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मैथ वाले बच्चों के रिलेटेड यहाँ पे सारी बातें मैं करूँगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि आपके सामने बेस्ट क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। आप खुद अपने चॉइस के अनुसार इस टाइप के कोर्स में किसमें फिट होंगे उसको आप यहाँ से एनालिसिस कर लेना। मैं कंप्लीट सबके बारे में तो यहाँ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ आपके सामने ऑप्शन के तौर पे सारी चीजें बता रहा हूँ। हाँ, सेपरेट अलग से एक वीडियो में बताना होगा यदि आपको किसी विशेष फील्ड के रिलेटेड जानकारी चाहिए होगी तो यहाँ पे पहले तो आप ऑप्शन देख लो कि क्या क्या आपके सामने ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप 12th के बाद में एडमिशन लेना चाहो तो। इनके बाद में आप किसी पर्टिकुलर फील्ड को लेके चाहोगे जानकारी लेना तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना, बता दूंगा। तो पहले आप देखिए, 12th अगर हम पास करते हैं 10+2 12th को बोला जाता है, तो हमारे सामने एक रास्ता तो ये होता है कि हम बीएससी वगैरह करके कोई डायरेक्ट एडमिशन लें, जिसमें 3 ईयर का कोर्स होता है और आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेके या कोई अलग से कोर्स करना चाहें जो 3 ईयर्स का होता है, बीसीए करके आप आगे जा सकते हो। या आप कोई एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हो तो ये तो डायरेक्ट एडमिशन है 12th के बाद में। इस साल से जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं बीएससी के, उनके भी एडमिशन टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। पहले वो डायरेक्ट एडमिशन होता था 12th के परसेंटेज के आधार पर, बट इस साल उनका भी एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के आधार पे होगा। अब एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट में अगर हम देखें प्रायोरिटी के आधार पे तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके बारे में यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कंप्लीट जानकारी दूंगा। और एंट्रेंस टेस्ट होता है मर्चेंट नेवी के लिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए, आर्किटेक्ट में जाना हो तो, बी फार्म में जाना हो तो, या आईटी के फील्ड में कोई भी जाना चाहते हैं तो इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट लगता है। ठीक है। ऐसे ही जनरल अगर आप देखना चाहें तो जनरल एंट्रेंस टेस्ट के रिलेटेड हमारे सबसे बेस्ट ऑप्शन के तौर पर देखते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको एनडीए बोला जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन करके होता है, ठीक है, एनआईडी शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है डिजाइन वगैरह बनाने के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एनआईएफटी होता है, फैशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नाम भी जानते होंगे फैशन वगैरह। बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज करके होता है। और अगर आप लॉ के कानून वगैरह के रिलेटेड आप पढ़ना चाहते हैं तो 5 ईयर का कोर्स होता है। और फिल्म इंटीरियर डिजाइन वगैरह के रिलेटेड भी एंट्रेंस टेस्ट के लिए कॉलेज हैं। तो ये सब 12th के बाद जाते हैं, ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। अब एक एक करके इनके थोड़ी सी ब्रीफ हाँ यहाँ पे मैं जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलर है स्टूडेंट के बीच में जो ऑप्शन रहता है 12th पास करने के बाद में, वो है इंजीनियरिंग करके। आप इंजीनियरिंग साइड जाना चाहते हो, मतलब एंट्रेंस टेस्ट देके इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो इससे होता है क्या है, तो इससे हम इंजीनियर बनते हैं और हमें जो डिग्री मिलती है उस डिग्री को बीटेक बोला जाता है मोस्टली कॉलेज में, और कुछ कॉलेज बीई की डिग्री देते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है ये। तो कई सारे कॉलेज है जो इस टाइप की डिग्री ऑफर करते हैं हमें। सबसे ज्यादा मोस्ट रिनाउंड जो ज्यादा प्रसिद्ध कहें या सबसे ज्यादा पॉपुलर कहा जाए तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म में इसको आईआईटी बोला जाता है। नाम सुना होगा जरूर आपने कहीं कहीं। और इनके अलावा एनआईटी होते हैं। ये सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है स्टूडेंट की 12th के बाद में एडमिशन लेने की। इनमें एडमिशन कैसे लिया जाता है, तो बच्चों इनमें एडमिशन लेने के लिए एक एग्जाम लगता है, जेई मेंस का एग्जाम लगता है। क्या लगता है? जेई मेंस का।
जेई मेंस का एग्जाम देने पर हमें एडमिशन मिलता है एनआईटी में, और जो भी स्टेट पीईटी कॉलेज होते हैं, स्टेट टेक्निकल कॉलेज होते हैं, इन कॉलेज में हमें एडमिशन मिलता है जेई मेंस के आधार पे। इसमें टेस्ट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का पेपर लगता है, और ये हर साल लगता है। इस तीनों सब्जेक्ट के पेपर के आप पे हमारा जो स्कोर होता है, उस स्कोर के आधार पे एनआईटी और स्टेट लेवल की जो कॉलेज होती है उनमें इंजीनियरिंग करने के लिए हमें एडमिशन मिलता है। अब जिनका बढ़िया रैंक निकलती है और वो जो हाँ अपर रैंक लेके आते हैं जेई मेंस के अंदर, उनको क्वालिफाई करके जेई एडवांस का टेस्ट देने को मिलता है, और जेई एडवांस के आधार पे हमें एडमिशन मिलता है आईआईटी के अंदर। ठीक है, आपको सेपरेट अगर जानकारी चाहिए होती मैं जेई मेंस और एडवांस के बारे में दे दूंगा, अभी मैं जस्ट ब्रीफ बता रहा हूँ कि ऐसा आप कर सकते हो। इनके अलावा भी एक बिट सेट का एग्जाम होता है, बिट्स नाम है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके, और इनके कॉलेज वगैरह एक तो सीकर पिलानी साइड में राजस्थान में, और कुछ कॉलेज हैदराबाद साइड में, और कुछ विदेश में कॉलेज है। तो इनमें इंजीनियरिंग करने के लिए भी बढ़िया स्टूडेंट के बीच में क्रेज रहता है इन कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी स्टूडेंट चाहते हैं इंजीनियरिंग साइड में। अब सेकंड क्या हो सकता है, तो सेकंड स्टूडेंट के बीच में जो ऑप्शन रहता है, ये भी मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है, वो है आर्किटेक्चर के अंदर जाते हैं। आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर का मतलब कुछ भी नक्शा वगैरह जो बनाते हैं वो आर्किटेक्चर होते हैं। तो इंडिया में कई सारे कॉलेज हैं जिसमें आईआईटी है, एनआईटी है, सीपीटी करके, जो केवल आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। तो आईआईटी भी और एनआईटी भी क्या करवाती है, ये आर्किटेक्चर का हमें कोर्स ऑफर करती है, और वहाँ से हमें जो डिग्री मिलती है वो डिग्री होती है बी आर्क करके। क्या होती है, बी आर्क की डिग्री मिलती है। और ये करने के बाद में हम आगे क्या कर सकते हैं एज ए करियर के तौर पे, तो हम इंटीरियर डिजाइन बन सकते हैं किसी इंडस्ट्री में, या कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री वगैरह होती है, या कुछ भी नया कुछ डिजाइन किया था, तो उसके डिजाइन करने वाला आर्किटेक्ट जो होता है, हमने कई बार सुना हुआ, मकान का भी नक्शा आर्किटेक्चर ही बनाता है। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, कंपनी होती है, उनके ऑफिस वगैरह या जो भी डिजाइन की जाती है बिल्डिंग का जो नक्शा बनाता है, वो पहला काम किसका होता है, आर्किटेक्चर का होता है। तो बहुत बड़ा यहाँ से फील्ड है, और अगर आपको बढ़िया इसमें ऐसी फील्ड में मजा आता है पढ़ने में और काम करने में, तो आपके लिए आर्किटेक्चर का ऑप्शन भी यहाँ से बनता है 12th के बाद में। अब इनके लिए एग्जाम लगती है, ये एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। ठीक है, तो एग्जाम जो लगती है, एक तो नाटा करके एग्जाम लगती है, और ये नेशनल लेवल की एग्जाम होती है। तो आप नाम लिख लेना, नाटा की एग्जाम लगती है, और एक डबल एटी करके एग्जाम लगती है। ठीक है, ये नेशनल अप्लाइड फॉर आर्किटेक्चर से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ये नाटा की एग्जाम लगती है, और ये भी एंट्रेंस एग्जाम के यानी कोई टेस्ट लगेगा, इस टेस्ट के आधार पे ही आपको आगे एडमिशन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे मैं ब्रीफ बता रहा हूँ, अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा इनके बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। एविएशन, एविएशन का मतलब क्या होता है, जो भी उड़ने से रिलेटेड है उसको एविएशन बोला जाता है। ठीक है, तो इस फील्ड में जाके हम क्या कर सकते हैं, हम कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। जैसे हम देखते होंगे कई सारी ऐसी विमान कंपनी है जिनमें पायलट वगैरह होते हैं, जिनके हम नाम सुनते हैं, जिनपे जैसे जेट है, और भी है, स्पाइस है, जैसे तो इन के अंदर एयर इंडिया वगैरह है, तो इनमें जो पायलट वगैरह होते हैं, तो वो पायलट भी बनते होंगे किसी न किसी कॉलेज से होके। तो वो पायलट वगैरह बनने के लिए जो भी आपको फील्ड सेलेक्ट करना होता है, तो वो एविएशन डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, और इसमें आपको एयरक्राफ्ट होते हैं जो वायुयान वगैरह होते हैं, तो इनमें मेंटेनेंस इंजीनियर का पोस्ट भी होती है। तो वो भी आपको कॉलेज वगैरह उन्हीं की होती है, उनमें आपको मेंटेनेंस इंजीनियर के तौर पे भी एडमिशन मिलता है, या आपको मेंटेनेंस इंजीनियरिंग सिखाई जाती है। ठीक है, और कई सारे हमारे इंडिया में कॉलेज हैं जो इस टाइप का आपको पढ़ाई करवाते हैं, तो इससे रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, एक पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में वॉम्बेट करके बोला जाता है। तो आप नाम लिख लेना ये वॉम्बेट, और इस टेस्ट के थ्रू आपको आगे एडमिशन मिलता है। जिस किसी स्टूडेंट का इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पे भी जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे। मर्चेंट नेवी, तो नेवी का मतलब जानते होंगे, जो पानी वगैरह में हमारी आर्मी रहती है, तो इनमें भी कई सारे पोस्ट होती हैं मर्चेंट नेवी। तो इनमें अलग से एग्जाम लगता है मर्चेंट नेवी का, और इस एग्जाम का नाम है AIMNET, ऑल इंडिया मर्चेंट नेवी
का एंट्रेंस टेस्ट करके होता है। ऑल इंडिया मर्चेंट नेवी एंट्रेंस टेस्ट फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है, तीन नाम याद रखना। अब इसमें जाके हम क्या क्या कर सकते हैं, तो मोस्ट सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ अच्छा देश सेवा के रिलेटेड है, तो फील्ड अच्छा है, एक्साइटिंग फील्ड है। इसमें आप ग्रेजुएट करने के लिए एडमिशन लेते हो और इनमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। डिपार्टमेंट में मर्चेंट शिप होता है, तो जो भी जहाज वगैरह होते हैं, तो जहाज के ऊपर जहाज का आर्किटेक्चर कैसे होता है, डिजाइन कैसे किया जाता है, उसमें इंजन कैसे काम करता है, और भी जो केटरिंग वगैरह होती है इनके रिलेटेड भी आपको बहुत सारी पोस्ट वगैरह इसके अंदर निकलती है, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो मर्चेंट नेवी के लिए। तो इनमें भी 12th के बाद ही जाते हैं, ठीक है। और कॉलेज के लिए इंडिया में कई सारे कॉलेज हैं जो इस टाइप का कोर्स हमें मतलब देते हैं। तो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल मैरीटाइम एकेडमी है, और इनसे हमें बैचलर ऑफ साइंस इन नेचुरल नॉटिकल टेक्नोलॉजी मिलता है, ठीक है, ये डिग्री हमें मिलती है। तो कई दिक्कत ये है कि हमें पता भी नहीं होता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ और आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मैं मानता हूँ वीडियो होगा। और जो भी आपके छोटे भाई बहन वगैरह भी 11th में भी है, तो उनको भी जरूर आप शेयर करना, क्योंकि दिक्कत ये है कि हमें बताने वाले कोई नहीं है तो बहुत लेट जाके पता लगता है, तब तक हमारे हाथ में से सारे ऑप्शन निकल चुके होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया रेस्पॉन्स दोगे इस वीडियो को और अपने दोस्तों को इसमें शेयर करोगे। अब अगला आता है नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस के रिलेटेड जो एग्जाम होता है वो एनडीए का एग्जाम होता है। अब इस एग्जाम को भी 12th के बाद में ही देने को मिलता है, 12th के साथ में और 12th के बाद में। इसमें एज का क्राइटेरिया रहता है, तो आप अलग से एक वीडियो बना दूंगा यदि आपको चाहिए होगा, तो एनडीए एग्जाम में क्या क्राइटेरिया आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, और आप ऑप्शन के तौर पर लेके चलिए कि हाँ आपको अलग जानकारी चाहिए होगी तो एनडीए के रिलेटेड आपको मैं दे दूंगा। इनसे हमें क्या मिलता है, तो इनसे हम इंडियन नेवी में हमारे भारतीय सेना में 3 भाग है, जल सेना, वायु सेना और थल सेना। तो नेवी है जो जल सेना है, एयरफोर्स है वायु सेना, और इंडियन आर्मी है जो थल सेना है। तो इनके अंदर हमें कई सारे पोस्ट वगैरह मिलती हैं। तो पहले क्या करते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी का टेस्ट लेके आपको पहले पढ़ाई करवाई जाती है, ठीक है। और पढ़ाई करने के बाद में जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, तो ग्रेजुएट होने के बाद में आपको पहले तो अलग अलग फील्ड में एडमिशन मिलता है। आप नेवी के अंदर जाना चाहते हो, एयरफोर्स में, आर्मी, तो 12th के बाद में आपको काउंसलिंग वगैरह में फॉर्म भरवाए थे, इस समय आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिलता है एडमिशन। यानी पहले आप पढ़ाई करोगे, जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो फिर उसके बाद में जस्ट आपको वहीं पे ही नौकरी वगैरह मिल जाती है। तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन मैं मानता हूँ अगर आपको देश सेवा के अंदर जज्बा है तो स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ये एनडीए रहता है। अब अगर आपको कंप्यूटर वगैरह पसंद है, कंप्यूटर फील्ड से को अच्छा लाइक करते हो, आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वगैरह बनाना, तो इनके लिए आप कंप्यूटर एप्लीकेशन और आईटी फील्ड में भी जा सकते हो, ठीक है। तो इनके लिए भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, और स्टूडेंट जिनका कंप्यूटर जैसे बोला है इंटरेस्ट हो, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, एनालिस्टिक, वेब डिजाइनर, ऐप डेवलपर, हम आए दिन सुनते रहते हैं इसका ऐप है वो ऐप है, तो ऐप को बनाने वाला भी कोई कोई होता होगा, तो ऐप डेवलप करने वाला होगा, नेटवर्क की कंट्रोलिंग करना, डाटाबेस होता है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी वगैरह होती हैं तो इनके पास में जो इतनी इंफॉर्मेशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन करके इसमें पोस्ट होती है, तो वो डाटाबेस, इसके लिए आपको गवर्नमेंट नौकरियां वगैरह भी मिलती हैं कि गवर्नमेंट को भी अपना डाटा वगैरह कई जगह रखना होता है, कुछ इधर उधर इंफॉर्मेशन वगैरह लानी ले जानी होती है, तो उसके लिए भी आपको एनालिसिस करना, जितने भी डाटा वगैरह होते हैं उसकी जांच करना। हम कई बार सुनते भी होंगे कि नई योजनाएं में ये ऐप बनाया गया, तो उसके लिए भी ये, तो कंप्यूटर वगैरह की फील्ड में आपका इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसमें पर्टिकुलर किसी फील्ड में होकर जाके आना होता है तो इसमें बीटेक की डिग्री भी मिलती है हमें कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है। तो एक तो बीटेक कर रहे हो आप, बीटेक के अलावा भी आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड जो छोटे मोटे कोर्स वगैरह होते हैं, तो इनमें भी आपको कंप्यूटर के रिलेटेड अगर इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो कई सारे कॉलेज हैं जो कोर्स करवाते हैं और उनके लिए बकायदा टेस्ट होता है, ठीक है, इनके लिए। तो आप अगर कंप्यूटर के फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। फिर आता है आर्ट और ह्यूमैनिटीज करके। तो आर्ट के सब्जेक्ट में नाम भी पता लग रहा है आपको, कला
और कुछ साहित्य वगैरह के रिलेटेड इंटरेस्टेड है तो इस फील्ड में भी कई सारी अपॉर्चुनिटी है मैथ वाले स्टूडेंट के लिए। इसमें क्या होता है, आप फिजियोलॉजी, ठीक है, क्या कर सकते हैं आप, फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के रिलेटेड, सोशियोलॉजी या विदेशी लैंग्वेज या कुछ ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब इधर उधर जाना, टूरिज्म वगैरह जो भी हमारे देश में, हाँ, टूरिस्ट वगैरह या टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो क्या क्या इंफॉर्मेशन वगैरह कहाँ जाके कर सकते हैं, उनको क्या क्या यहाँ पे इंडिया के अंदर टूरिस्ट वगैरह के आप बेस्ट से बेस्ट कर सकते हो। तो उनके लिए ट्रेवल एंड टूरिज्म का भी कोर्स होता है, मास कम्युनिकेशन होता है, जब आए दिन देखते रहते हैं कि न्यूज चैनल वगैरह पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर, तो उनके लिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म करके होता है, ठीक है। तो जितने भी मतलब लोगों के रिलेटेड जो सूचना वगैरह की होती है, अब वो देश विदेश की हो सकती है, अलग अलग राज्य की हो सकती है, तो उनके रिलेटेड भी मैथ के बच्चों के लिए ऑप्शन रहता है। तो आप इन कोर्स को करके कर सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट स्टडी। तो ये नाम है, अगर आपको थोड़ा सा लोगों के बीच में रहना, घुलना मिलना, रोजाना नए नए लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है, तो इनके रिलेटेड आप इस टाइप का कोर्स वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और भी हैं, फैशन, एनिमेशन, ग्राफिक्स डिजाइन वगैरह करते हैं, तो उनके लिए भी कई सारे कॉलेज हैं जिसमें अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो आर्ट और ह्यूमैनिटीज करके आपको फील्ड यहाँ से मिल सकता है। फिर आती है फिजिकल साइंस वगैरह के रिलेटेड, ठीक है। फिजिकल साइंस क्या है, एक्चुअली जो हमारी साइंस है, जिनको हम अभी कई जगह मानते हैं कि हमारा इंडिया पीछे चल रहा है, तो उनके फील्ड में भी अगर आपको सच अच्छे से साइंस वगैरह चीजें समझ में आती है, आपका इंटरेस्ट है बेसिकली साइंस के अंदर, तो एटमॉस्फेयर है, वातावरण वगैरह, स्पेस है, अर्थ है, एक्सटेंड फील्ड, एस्ट्रोनॉमी, जो भी खगोलीय वगैरह है, डिजास्टर है, डिजास्टर मैनेजमेंट, जब भी बाढ़ वगैरह आती है, तो बाढ़ वगैरह या कुछ भूकंप वगैरह आते हैं तो डिजास्टर को उसको कैसे मैनेज करें, उनके लिए क्या प्लानिंग हो, क्या तरीके हो सकते हैं, कार्टोग्राफी, मेट्रोलॉजी, ये ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आपको फिजिकल साइंस, जिसको आप साइंस के फील्ड है और जिनका यूज वगैरह कोई कोई आपदा वगैरह के रिलेटेड समझने और उसको मैनेज करने के लिए जा सकते हैं, तो इस फील्ड में भी मैथ वाले बच्चे ही जाते हैं इनको कंट्रोल वगैरह करने। अब इनको कहाँ वो कोर्स कर सकते हैं, तो हमारे इंडिया में आईआईटी भी कुछ है जो कोर्स करवाती है, और ये टीआईएसएम है, टीआईएसएस, टीआईएसएस का मतलब है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ, मतलब टाटा इंस्टीट्यूट का ही कॉलेज है, ठीक है। और ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल टेक साइंस, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। एक है एनआईडीएम, तो एनआईडीएम का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। और तो ये हमारे इंडिया में कॉलेज हैं, ये कॉलेज के नाम है, ठीक है, जो इस टाइप के कोर्स को करवाते हैं, जहाँ पे आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, कार्टोग्राफी, मेट्रोग्राफी, एटमॉस्फेयर, स्पेस वगैरह, तो इनमें भी क्या होता है, बकायदा एडमिशन होता है 12th के बाद में, तो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू इनमें एडमिशन होता है, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो फिजिकल साइंस वाले में। अब आता है चार्टेड अकाउंट और कंपनी सेक्रेटरी। आपने कई लोगों ने सुना होगा, जो भी हमारे टैक्स वगैरह में रिटर्न फाइल वगैरह भरते हैं तो वो सीए भरता है, कौन भरता है, सीए। तो सीए, सीएस, तो ये कौन बनते हैं, मोस्टली तो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं इसमें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कॉमर्स के स्टूडेंट ही जाते हो इनमें, ये मैथ वाले स्टूडेंट भी जा सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा डाटा वगैरह मैथ के अंदर नंबर वगैरह को लेके अच्छे से आपको समझना और एनालिसिस करना आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम, चार्टेड अकाउंट बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं, और इसके लिए कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं हमें कॉलेज में, तो इसके लिए, और स्टूडेंट के लिए पास में अब यहाँ से फील्ड चेंज हो जाता है, साइंस से हमें बीकॉम के साथ में ये डिग्री, बीकॉम करना होता है, बीकॉम की डिग्री मिलती है, मतलब हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री हट जाते हैं यहाँ से, हमें केवल मैथ ही मैथ लेके आगे चलना होता है। तो किसी को मैथ पसंद हो, बाकी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट इतना नहीं बन पा रहा है, तो उनके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है बीकॉम करना आगे जाके, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, एक सीएस के नाम का एग्जाम लगता है, वो एग्जाम देना पड़ता है, और उससे पहले क्या करना पड़ता है, बीकॉम की डिग्री करनी पड़ती है, ठीक है। पहले बीकॉम की डिग्री करोगे, उसके बाद में एग्जाम देने को मिलता है, तो ये एक तरीके से पहले डिग्री फिर एग्जाम, बाकी में पहले
एग्जाम होता है, फिर वो डिग्री वगैरह मिलती है। जैसे आईआईटी में पहले एग्जाम लगेगा इन जेई मेंस का, फिर आपको डिग्री मिलेगी वहां से। अब ये तो बात होगी कि आपको बाकी फील्ड के अंदर बता दिया मैंने। यदि आपको रिसर्च करना और टीचिंग करना अच्छा लगता है, पढ़ाना और कुछ पढ़ाई के रिलेटेड ही आगे बढ़ना, तो आप क्या कर सकते हो, आगे जाके टीचिंग और रिसर्च का फील्ड पर कर सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कोई बैचलर की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। बैचलर की डिग्री क्या होती है, जिसमें आप बीएससी डिग्री बोल सकते हो, बीटेक की डिग्री बोल सकते हो, या कई में आपको रिसर्च करने के लिए मास्टर की डिग्री करनी पड़ती है, एमएससी वगैरह। तो ये रिसर्च फील्ड में या टीचिंग फील्ड में ऐसा तो है नहीं कि हम 12th पास करके डायरेक्टली टीचिंग करने लग जाएं। इसके लिए पहले आपको बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री वगैरह कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब इनके लिए अलग अलग लेवल पे एग्जाम होते हैं। तो कई नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं जिसमें आपको मास्टर का कोर्स वगैरह के लिए एडमिशन मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है CSI और नेट करके एग्जाम लगता है, और एक IIT जेम करके एग्जाम लगता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग, मतलब अगर पढ़ाई से रिलेटेड आगे बढ़ना चाहते हो तो ये एग्जाम कब लगता है, आपकी बैचलर डिग्री के बाद में। तो पर्टिकुलरली जो जेम एग्जाम होता है, ये लगता है बच्चों आपके जब 12th आप बीएससी वगैरह करने के बाद में, ठीक है। तो ये आफ्टर बीएससी लगता है आईआईटी जेम का एग्जाम, जब बीएससी चल रही होती है उसके बाद। इससे क्या होता है, आप किसी आईआईटी वगैरह के थ्रू आगे एमएससी वगैरह कर सकते हो। तो कई सारे इंडिया में आईआईटी हैं, टोटल 17 आईआईटी। इनमें से आप किसी भी आईआईटी से अगर एमएससी वगैरह करना चाहते हो तो इसके लिए आपको आईआईटी जेम करके एग्जाम देना पड़ता है। और कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो हायर लेवल की आपको मास्टर डिग्री वगैरह देते हैं, तो इनके लिए कॉमन टेस्ट होता है इंडिया में, उसको बोलते हैं CSI नेट। कई बार आपने सुना होगा तो नेट क्वालिफाइड है, तो नेट एग्जाम यही होता है, CSI नेट। अब इसके बाद में आप आगे जाके कुछ डॉक्टरल कोर्स करना चाहते हो, जिसमें पीएचडी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पीएचडी। तो आपको पीएचडी वगैरह भी कोर्स आगे जाके कर सकते हो, ताकि और डिटेल में आप किसी टॉपिक पे इंटरेस्ट है तो पढ़ सके और आगे। तो ये तो मैंने बता दिया कि आपको ये टीचिंग के फील्ड में इंटरेस्ट है। लास्ट में मैं और भी बता दूंगा, यदि आपको टीचिंग के फील्ड में जाना है तो आगे क्या क्या करना होगा। अब कई बार बता दें, बच्चे बोलते हैं सर मैथ में रिसर्च है, तो क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं। तो देखो कुछ टॉपिक है मैथ में रिसर्च करने पे, अभी तो आपको ज़्यादा पता नहीं होगा, बट हाँ इनके रिलेटेड आप जब बीएससी वगैरह कर लोगे तब आपको इनके बारे में और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एलजेब्रा है, कॉम कॉम्बिनेट कॉम्बिनेटर्स एंड ज्योमेट्री एनालिसिस है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, अप्लाइड एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, मैथमेटिकल बायोलॉजी है। ठीक है, हम बायोलॉजी के अंदर कई कई अलग अलग आप कल देखते होंगे, कुछ संरचना वगैरह होती है तो उसको स्टडी करके उसके कुछ रिजल्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें मैथमेटिकल बायोलॉजी भी होती है। इनमें इंटरेस्ट है, जैसे मैथ आपने पढ़ ली, फिर आपको बायोलॉजी के फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ से रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि रिसर्च का एरिया, ठीक है ना। अभी रिसर्च किसी के कॉलेज के थ्रू हम अटैच होके करते हैं, ठीक है। वहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग है, टोपोलॉजी है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री है। तो ये ऐसे फील्ड हैं जिनमें आगे जाके आप रिसर्च कर सकते हो, और भी हैं, और ये मोस्टली मैंने बता दी है यहाँ पे। तो किसका रिसर्च के फील्ड में जाना है, तो ये सब बातें कब होगी, जब आप एक बार बीएससी एमएससी वगैरह कंप्लीट कर चुके होंगे, तब तक आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट यहाँ से हाँ आप कर सकते हो। और एक फील्ड है फॉरेंसिक साइंस, जहाँ पे अपन करते हैं, कई बार सुनते होंगे कि जैसे कोई व्यक्ति वगैरह का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कुछ ऐसी चीज होता है, जैसे फोन वगैरह के रिलेटेड भी है, कि किसी का फोन वगैरह खो जाता है, फिर उसके कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालनी होती है, तो वो फॉरेंसिक जांच होती है, ठीक है। तो फॉरेंसिक जांच में क्या करते हैं, जनरली इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। हम कुछ केस वगैरह के अंदर देखते होंगे इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या करते हैं, एक फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट होता है, और वो इसकी जांच करता है कि इसके अंदर क्या क्या जो भी फील्ड है, तो उस रिलेटेड भी अगर मैथ वाले बच्चे जा सकते हैं फॉरेंसिक साइंस रिलेटेड स्ट्रीम में भी। अब कोई क्राइम स्कैन है तो उसकी भी जानकारी कर सकते हैं। कोई फॉरेंसिक बायोलिस्टिक एक्सपर्ट है, फॉरेंसिक साइंटिस्ट है, डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। तो अगर आपको कुछ मतलब इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड इंटरेस्ट है तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो। कई सारे कॉलेज हैं जो फॉरेंसिक साइंस की डिग्री देते हैं, बट मोस्टली एट पीजी लेवल। मतलब ये सब पीजी लेवल का मतलब ये होती है कि आपको एक तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मिलती है। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एक बार ग्रेजुएशन हो जाए, मतलब बीटेक वगैरह सपोज कर लिया आपने, तो उसके बाद इस फील्ड में जा सकते हो फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में।
एमएससी वगैरह करने के बाद में बीएससी वगैरह कर लिया आपने, तो बीएससी के बाद में फिर आप जा सकते हो। एक तो होता है यूजी और एक होता है पीजी। यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, मतलब जो भी हमारा कोर्स होता है 3 साल का 4 साल का, वो होता है यूजी। और एक बार जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद में जो भी कोर्स होते हैं जैसे एमएससी है, बीटेक के अंदर एमटेक वगैरह है, तो वो पीजी कोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये फील्ड में हम जा सकते हैं। तो ये फॉरेंसिक साइंस है। अब कई स्टूडेंट कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास में गवर्नमेंट नौकरियां वगैरह क्या हो सकती है। तो गवर्नमेंट जॉब और कैरियर ऑप्शन के तौर पे देखें तो, क्योंकि ये हमारे इंडियन फैमिली के अंदर सबसे ज़्यादा हाँ डिजायरेबल होता है, इच्छा होती है कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब में जाके सेटल हो जाए। तो मैथ वाले बच्चे क्या क्या आगे जाके गवर्नमेंट जॉब देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, या हमें गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो उसमें सबसे पहले आता है कि आप कोई इंडियन से आर्म सेना का मतलब कोई सेना की नौकरी में जाए। इसमें जाए सेना की नौकरी में आप जाए। ठीक है, तो इंडियन आर्म फोर्स के अंदर जा सकते हो। कई सारी कंपनी है, जो मिनी रत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी, जैसे नाम सुना होगा आपने, बेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक है, गेल है, बीसीसीएल है, आईओसीएल है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। कई सारी सरकारी कंपनी है पीएसयू करके है। ठीक है, तो इनके अंदर भी जो नौकरी वगैरह निकलती है, तो इनमें भी ये मैथ के फील्ड से बच्चे जाके आगे, बच्चे तो क्या, वो तो आगे जाके तो फिर आप बड़े लेवल पे पहुंच जाते हो, तो हम मैथ वगैरह के फील्ड से होते हुए इन जगह पे पहुंच जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा बैंकिंग साइड में इंटरेस्ट है या फाइनेंस सेक्टर में जाना चाहते हो, तो आप बैंकिंग और फाइनेंस के रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं, इन एग्जाम की तैयारी करके आ सकते हो। अगर आपको कुछ देश सेवा के अंदर रिसर्च फील्ड में जाना है, तो डीआरडीओ है और इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और डिफेंस रिसर्च, ये इंडिया का भारतीय, मतलब जितने भी भारत के अंदर मिसाइल वगैरह का प्रशिक्षण वगैरह होता है, या जो भी हमारे इंडिया में नई वायुयान वगैरह आते हैं तो उनके रिलेटेड या कोई बनाया जाता है, तो वो डीआरडीओ है। ठीक है, और इंडियन स्पेस, ये भारत के दो बड़े सम्मान है, भारत का गर्व है, डीआरडीओ और इसरो। तो अगर आपको कुछ वायु सेना वायुयान के रिलेटेड जाना है, तो एरोनॉटिकल लिमिटेड करके फील्ड है, उसकी एग्जाम लग के आप इस फील्ड में जा सकते हो एज ए नौकरी के लिए। ठीक है, इंडियन रेलवे और मेट्रोज में कुछ नौकरी होती है। तो इंडियन रेलवे के अंदर आप सुनते होंगे, रेलवे की कुछ नौकरियां वगैरह होती है, बड़े लेवल की छोटे लेवल की, तो इनमें भी आप जा सकते हो। मेट्रो लॉजिस्टिक्स होता है, तो एक ये अलग डिपार्टमेंट है, कई लोगों को पता नहीं होता है, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो। इनके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। हाँ, आप इनकम टैक्स वगैरह के डिपार्टमेंट में जा सकते हो। इनके लिए टेस्ट लगता है, एसएससी सीजीएल वगैरह के टेस्ट लगते हैं, और एसएससी सीएचएसएल के टेस्ट वगैरह लगते हैं, तो इस फील्ड में भी जा सकते हैं आप। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाने की पोस्ट में भी जा सकते हो। इनके अंदर भी पढ़ाने के अलावा भी कई सारे और भी पोस्ट होती हैं, तो इन पोस्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये तो गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, तो प्राइवेट सेक्टर में कई प्राइवेट बैंक हैं और इंश्योरेंस कंपनी वगैरह हैं, तो इनमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। कॉस्ट एवेल्यूएटर है, मार्केट रिसर्चर है, चार्टेड अकाउंटेंट में थोड़ी देर पहले बताया था, सी जो बनते हैं वो, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, यानी जितने भी हमारे इंडिया में न्यूज से रिलेटेड हैं, जो भी कम्युनिकेशन जर्नलिज्म वगैरह है, तो कर सकते हैं। डिजाइन कर सकते हो, आप फैशन के अंदर जा सकते हो। प्राइवेट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ाना चाहते हो, इन पे कुछ और भी फील्ड काम वगैरह होते हैं, तो इनमें भी काम कर सकते हैं। तो ये इतने सारे ऑप्शन हैं स्टूडेंट के बीच में। जनरली कई बार क्या होता है, स्टूडेंट को बताया नहीं जाता है, बट इतनी वैरायटी लेके हम चलते हैं आगे। और अगर इनमें से कोई भी एक फील्ड पे आप अपने आप को परफेक्ट कर लेते हो, तो आपके सामने आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत तब आती है जब आपको पता नहीं होता है। ठीक है, अब कई स्टूडेंट को मैं समराइज करके एक साथ बता देता हूँ कि मैंने यहाँ तक आपको बताया, वो आगे जाके, क्योंकि आप 12th के बाद एडमिशन लोगे तो क्या क्या आपके पास में अब आगे हो सकता है, ये तो मैंने फील्ड बताए ऑप्शन के तौर पे। यदि हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाते हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, वो जानकारी यहाँ से मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो ये वाली स्लाइड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको आप अच्छे से एक मैप बना लो। तो देखिए, आप 12th क्लास में अगर भी हैं, तो 12th के बाद में यदि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड को पकड़ लेते हो, ठीक है, सपोज करिए आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो यहाँ से इंजीनियरिंग का टेस्ट दीजिए, और इंजीनियरिंग टेस्ट लेके आप 4 साल में बीटेक का कोर्स लेके आप वहाँ से पास आउट हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको आईआईटी के साथ में एनआईटी और कई सारे स्टेट लेवल के कॉलेज होते हैं, जिनमें आप ये कोर्स
डिग्री प्राप्त कर सकते हो। ठीक, यदि आप 12th के बाद में सीधा सीधा आर्मी के साइड में डिफेंस में जाने की रुख करते हो तो आपको यहाँ से एग्जाम देने को मिलेंगे, वो एयरफोर्स के एक्स और वाई ग्रुप के एग्जाम देने को मिलेंगे। नेवी का एक एग्जाम होता है जिसे मैंने बताया था, वो एसएसआर का एग्जाम होता है। ठीक है, कौन सा ऐसा एग्जाम होता है? एसएसआर का एग्जाम होता है, और जिनमें आपको नेवी के मैरी टाइम वगैरह की एग्जाम मिलते हैं, और एक एसएसआर और एक AA एग्जाम होता है। फिर आर्मी के एग्जाम होते हैं कुछ, एक एनडीए का एग्जाम होता है। ये सब कब लगते हैं? 12th के जस्ट बाद में लगते हैं, तो इनमें आप जा सकते हो। अब ये दोनों साइड अगर आप छोड़ के जाते हो बीएससी की साइड में, तो बीएससी 3 साल की होती है। जैसे 3 साल कंप्लीट होंगे तो 3 साल के बाद में, ठीक है, 3 साल के बाद में आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और कंपटीशन एग्जाम में जो मोस्ट स्टूडेंट के बीच में आती है वो एसएससी सीजीएल की आती है एग्जाम। कोई बैंक की एग्जाम दे सकता है, रेलवे की एग्जाम दे सकता है, और यहाँ से एक एग्जाम नेवी की भी लगती है। ठीक है, तो कई सारे कंपटीशन के एग्जाम यहाँ से फाइट करने की वो एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो बीएससी के जस्ट बाद में, अब आपको बीएससी के बाद में कुछ आगे करना है एमएससी वगैरह, तो एमएससी हो जाएगी 2 साल में, एक्स्ट्रा और लग जाएंगे, और 2 साल में एमएससी हो जाएगी। अब एमएससी हो जाती है तो उसके बाद में क्या कर सकते हो आप? एमएससी होने के बाद में आप रिसर्च का फील्ड पकड़ सकते हो, जैसा कि मैंने समझाया था रिसर्च फील्ड में, तो रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो। अब रिसर्च करोगे तो आपको कोई जगह पकड़नी पड़ेगी, तो इसमें एक बार करके एग्जाम, बार करके कॉलेज होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एक डीआरडीओ होता है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करके होता है, और एक जेस्ट और आईटी पिया और गेट करके, ये एग्जाम के थ्रू आपको इन एग्जाम को पास करना होगा। रिसर्च एमएससी कर ली, एमएससी करने के बाद आप रिसर्च करना चाहते हो, तो रिसर्च करने के लिए आपको ये बेसिकली कॉलेज वगैरह के अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी, तो इनका अपना अपना एग्जाम होता है, तो ये एग्जाम दे सकते हैं। यदि एमएससी के बाद में आप आगे नेट और जेआरएफ करना चाहते हो, तो आप नेट और जेआरएफ के लिए आपको 5 से 7 साल और लग जाएंगे, और इस फील्ड में आप आगे जाके कोई कॉलेज लेवल के लेक्चरर, प्रोफेसर वगैरह की पोस्ट पे भी जा सकते हो नेट और जेआरएफ करने के बाद में। अब एमएससी करने के बाद में, माना आपको थोड़ा सा जल्दी पकड़ना है नौकरी वगैरह, तो आप क्या कर सकते हो? बीएड कर सकते हैं, कई कॉलेज 1 ईयर में देती है, कई 2 ईयर में, मोस्टली अब तो 2 ईयर ही हो गई है। तो एमएससी कर सकते हैं, एमएससी के थ्रू, सॉरी, बीएड कर सकते हैं 2 साल में। जैसे बीएड हो जाती है तो बीएड करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं? हम सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं, जो टीचर के एग्जाम होते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के, वो एग्जाम दे सकते हैं। और हम रीट का एग्जाम दे सकते हैं, सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर राजस्थान में है तो रीट का एग्जाम लगता है, बाकी अलग अलग जगह पे सीटेट वगैरह में डीएसएमबी करके एग्जाम होता है। हाँ, और पीजीटी का एग्जाम भी लगता है, टीजीटी। ये पीजीटी, टीजीटी, केवीएस और एनईएस, तो पीजीटी एक तरह से टीचर ही होता है, जो आपको 11th-12th में पढ़ाते हैं, उनको पीजीटी बोला जाता है। स्पेशली जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, तो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में यदि आप पढ़ाना चाहते हो, तो इनमें जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं उनको पीजीटी और टीजीटी बोला जाता है। जो 6 to 10 पढ़ाते हैं वो टीजीटी होते हैं, और पढ़ाते हैं वो पीजीटी होते हैं। तो इनके अंदर भी आपको जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बीएड करनी पड़ेगी। बीएड कब होगी? एमएससी वगैरह के बाद में होगी। आप डायरेक्टली भी बीएड कर सकते हो, डायरेक्टली भी इधर बीएससी के बाद में बीएड कर सकते हैं, और इधर एमएससी के बाद में भी बीएड कर सकते हैं। बट आपको टीचिंग के फील्ड में जाना है तो बीएड करना जरूरी है, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं। एमएससी के बाद में आओगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा अगर टीचर बनना है, ठीक है। बट कुछ एग्जाम ऐसी होती हैं जिनमें आपको, हाँ, बीएड अगर करनी है तो एमएससी भी कंपलसरी होती है। तो ये करने के बाद में, माना ये आप रीट, सीटेट, इनमें फील्ड में आप पास हो जाते हो, तो आप आगे जाके क्या बन सकते हो? लेक्चरर बन सकते हो या कोई टीचर बन सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैंने ओवरव्यू बता दिया। तो आप देखिए ये वाली स्लाइड को अच्छे से समझिए। इस टाइम में अगर आप जल्दी जल्दी सफल होना चाहते हो तो आप सबसे पहले, अगर जल्दी नौकरी वगैरह पकड़नी है तो आप डिफेंस के फील्ड में, एयरफोर्स, नेवी, ये फील्ड को पकड़ लो, बहुत जल्दी सेटल हो जाओगे। यदि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो 4 साल के अंदर आपको कोई कोई 4 साल के बाद में नौकरी वगैरह पे, प्राइवेट हो या सरकारी पे, आप लग सकते हो। इधर आपको 3 साल के बाद में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, इधर फिर आपको रास्ता मिलेगा। फिर ये टीचर वगैरह के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे 3, तो मिनिमम 3-4 साल तो सब फील्ड में आप जाओगे तो लगेंगे लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे बता देना, मैं आपको सेपरेट वीडियो में किसी पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में अच्छे से आई होगी।
और यहाँ पे देख लो, ये इतने फील्ड बताए थे मैंने। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा ये वाली स्लाइड। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप टेस्ट दे सकते हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी का टेस्ट दे सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का टेस्ट दे सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का टेस्ट दे सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडी है, लॉ का, फिल्म इंटीरियर डिजाइन पे जा सकते हो। अगर इंजीनियरिंग साइड जाना है तो 4 साल का कोर्स होता है। इनके अलावा आईटी भी कर सकते हो आप, मर्चेंट नेवी जो एसएसआर और डबल एक एग्जाम होता है वो दे सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी जा सकते हैं, आर्किटेक्चर जा सकते हैं, बी फार्मा में जा सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन अब बंद हो गए, शायद केवल राजस्थान लेवल पे बीएससी के एडमिशन होंगे, पर नेशनल अच्छे लेवल के कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट भी आपको मतलब पास अंदर जाना है तो टेस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, और मैं आपके कमेंट का और नए कोई टॉपिक पे वीडियो अगर चाहिए हो तो इसका वेट करूंगा। और प्लीज आप अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं, बड़े लोग भी हैं, भाई बहन वगैरह, उनको भी जरूर शेयर करना। थैंक यू, बड़ी मेहनत लगी है।